पाक अफगान बॉर्डर पे झड़प हुई है। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी पोस्ट पे हमला किया गया है और भारी हथियार का इस्तेमाल किया है। जो कुछ उनके पास जो भी असला है उसको जो है ना वो तैयार हालत में उन्होंने तैयार करना शुरू कर दिया है और घास जो है ना उसके हवाले से भी जो है ना जो उनके पास थे कोई अच्छी बुरी हालत में उसकी मरम्मत का काम सुना है इंडिया ने उनको जहाज भी दे दिए। पाक अफगान बॉर्डर पे जो इनकी चेक पोस्टें हैं वहां से तालिबानी रिजीम के फौजी यानी टीटीपी नहीं सिक्योरिटी वाले इनके जो फौजी थे उन्होंने पाकिस्तान की साइड के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। मित्रा निकला हुआ है GHQ के अंदर के यार, और जो रियलिस्टिक एक सिनेरियो है इन ड्रोन्स को लेके जो अब साबित हो गया, इन्होंने खुद मान लिया कि ड्रोन्स हैं अफगानिस्तान के पास। अगर ये पेशावर पहुंच सकते हैं तो आगे फ्लाइट तो सिर्फ 10-15 मिनट की है। ये पिंडी इस्लामाबाद हेडक्वार्टर ISI और GHQ भी इनके निशाने के ऊपर आ सकता है। 2021 से लेके अब तक 4000 हमारे जवान हमारे फौजी अफसर शहीद हो चुके हैं, 20,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। तो ये तो सस्टेनेबल नहीं है। जब तक हम GHQ रावलपिंडी को खत्म नहीं कर देते, जब तक इस मुल्ला मुनीर को जमीन दोष नहीं कर देते, मतलब जमीन के नीचे, तब तक ये पोस्टर बॉय अब जिहाद है। आप इसको आर्मी का समझिए, इस पोस्टर क्या फर्क पड़ेगा, ये जाएगा तो कोई और आ जाएगा इसी देश। नमस्कार दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी मीडिया की जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। पाकिस्तान की सेना और सरकार की नींदें उड़ गई हैं क्योंकि लगातार भारत कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जो पाकिस्तानियों को तंग कर देता है, इनकी नींदें उड़ा देता है और इनके जर्नल जो है फील्ड मार्शल की पैंट गिली कर देता है। अब भारत ने पहले कुछ मिसाइल्स दी थी तालिबान को, ऐसी खबरें आई थी पाकिस्तानी मीडिया में, और अब न्यूज़ आ रही है कि भारत ने इन्हें ड्रोन भी दे दिए हैं क्योंकि ड्रोन के ज़रिए इन लोगों ने हमले किए हैं पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी बॉर्डर पे। और ये सब ड्रोन किस तरह से आ सकते हैं तालिबान के पास, ये आइडिया, ये अंदाज़ा पाकिस्तानी लगा सकते हैं। और इसकी वजह से ही अब इनकी हालत ख़राब है, इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और ये डर चुके हैं कि अगर तालिबान के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई तो फिर पाकिस्तानी फ़ौज उनके आगे टिक नहीं पाएगी। ऑपरेशन सिंदूर में जितना मर्जी झूठ बोले, प्रोपागेंडा करने, पर असलियत जानते हैं कि कितनी मार पड़ी है। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो स्टार्ट कर दिया, और ये जो स्टार्ट हुआ है बड़े अलग ढंग से स्टार्ट हुआ है। इसमें भारत अब सीधे कुछ नहीं करेगा, बल्कि हमारे पास बहुत कुछ है इनके साथ करने के लिए, बहुत लोग हैं। तो आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर पर जंग का आगाज हो चुका है तो ये कहना गलत नहीं होगा। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है कि उस साइड से यहाँ पर जो दहशतगर्द आते हैं, जो फितनाल खवारिज भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द इन्फिल्ट्रेट करते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जो वीडियो स्टेटमेंट आई है वो बड़ी अहम है, जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह अंदाज में ये बताया कि बॉर्डर्स जो हैं वो म्यूचुअली गार्डेड होते हैं, यानी इस तरफ से भी सिक्योरिटी होती है, उस तरफ से भी। पाक अफगान बॉर्डर दुनिया का वो मुनफरिद बॉर्डर है जिस पर एक साइड पे तो सिक्योरिटी है, दूसरी साइड पे सहूलतकारी है। यानी पाकिस्तान के अंदर जब खारजियों ने इन्फिल्ट्रेट करना होता है, TTP के दहशतगर्दों ने इन्फिल्ट्रेट करना होता है, तो अफगानिस्तान वाली साइड और उनकी जो बॉर्डर चेक पोस्टें हैं, उनके जो वहां पर नाम निहाद फौजी हैं, वो पाकिस्तान की चेक पोस्टों के ऊपर फायरिंग करते हैं, हमलावर होते हैं, वो उन्हें कवर प्रोवाइड करते हैं और उस कवर की आड़ में वो लोग क्या करते हैं जी, पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं। फौजी यानी TTP नहीं, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान, जो कि एक नॉन स्टेट एक्टर है, जो कि एक दहशतगर्द गिरोह बन चुका है, जो कि एक स्टेट के तौर पर एक्ट नहीं करता और जो कि सहूलतकारियां करता है। तो इनके जो बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी वाले इनके जो फौजी थे, उन्होंने पाकिस्तान की साइड के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। अब इसके बाद तो अब आप ये देख लें कि एक तो ये दिफा कर रहे हैं किसका, दहशतगर्दों का, आलमी सतह पर जो डेजिग्नेटेड दहशतगर्द हैं उनका ये दिफा कर रहे हैं। फिर सेकेंडली ये उनके दिफा में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलावर हुए हैं। अब ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी को, टॉक्स को, पीस को, पाकिस्तान गेव इट ऑल द पॉसिबल चांसेस। पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी को भी एक चांस दिया, पाकिस्तान ने पीस को भी एक चांस दिया। पाकिस्तान की ये कोशिश थी कि नॉन काइनेटिक पाकिस्तान ऑपरेशन करे और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने चंद घंटे पहले ही कंफर्म किया कि एक फुल फ्लेज किस्म का जो काइनेटिक ऑपरेशन है वो तैयार था और इस ऑपरेशन को जो नाम दिया गया था वो ऑपरेशन क्लीन अप था। अब असल में मित्रा निकला हुआ है GHQ के अंदर के यार, और जो रियलिस्टिक एक सिनेरियो है इन ड्रोन्स को लेके जो अब साबित हो गया, इन्होंने खुद मान लिया कि ड्रोन्स हैं अफगानिस्तान के पास। इमारात इस्लामी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के पास इस वक्त ड्रोन्स हैं और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अटैक जो है वो तो माना भी है, खुद रिपोर्ट भी किया है। ताजिकिस्तान वाला अटैक जो इनके मत्थे मारने की कोशिश की जा रही है ताकि चाइना इनके खिलाफ हो जाए, चाइना चुप है इसके ऊपर, चाइना ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की।
ठीक है, और चाइना ऐसे बात करता भी नहीं है। इनकी जो मर्जी ये कोशिश करते रहे, लेकिन हकीकत ये है कि ISI को इतना नहीं पता कि जनाब मानिक 4 ड्रोन्स जो हैं, जो इमारात इस्लामी अफगानिस्तान के पास हैं, असल में रियलिटी में मानिक 4 जो है वो ड्रोन का नाम नहीं है, मानिक वो इंजन है जो कि इंडिया ने अपने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के लिए, ड्रोन्स के लिए डेवलप किया है। ठीक है, अब अगर अफगानिस्तान में हम मारेंगे तो ये जवाब में आगे आएंगे, और फ्लाइट को इतनी दूर नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा मतलब पेशावर, खैबर पेशावर के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये पेशावर पहुंच सकते हैं तो आगे फ्लाइट तो सिर्फ 10-15 मिनट की है। ये पिंडी इस्लामाबाद हेडक्वार्टर ISI और GHQ भी इनके निशाने के ऊपर आ सकता है। इनका त्रा निकला हुआ है ऑनेस्टली, और इसलिए ये दरमियान में खुद तो कुछ कर नहीं सकते। चाइना को कह रहे हैं तुम दरमियान में आ जाओ। टर्किश नाराज हैं allegedly, और कतरी इनसे नाराज हैं कि तुम्हें कहा था बंदे के बच्चे बन जाओ, तुम बंदे के बच्चे क्यों नहीं बनते। जब तक हम GHQ रावलपिंडी को खत्म नहीं कर देते, जब तक इस मुल्ला मुनीर को जमीन दोष नहीं कर देते, मतलब जमीन के नीचे, तब तक ये पोस्टर बॉय अब जहाद है। आप इसको आर्मी का समझिए, इस उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये जाएगा तो कोई और आ जाएगा इसी देश से। सर आर्मी की साख खत्म होगी ना। देखिए हसन नसरुल्लाह को मार के मुल्ला नईम कसीम तो बैठा है, पर नईम कसीम का वो जलवानी जो नसरुल्लाह का था। इस्माइल हनिया को मार के मोहम्मद दैफ आया, या सनावर आया, मोहम्मद सनावर आया, सब निपटते गए। और ये कार्रवाई इजराइल की तरह जारी रखनी पड़ेगी। भाई अगर कोई बैठता तो उसको भी उसका भी निधान जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि साख ये कि पाकिस्तान में एक पेट है आर्मी की। भाई हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम काफिरों को दिखा देंगे, हम ये कर देंगे। जब वो आर्मी अपना ही पिछवाड़ा नहीं बचा पाएगी तो लोग क्या पूछेंगे। और मैं आप एक और बात बताऊं आपको, अगर इसको मुल्ला मुनीर को लगता है इसने अपनी बीवी और 3 बच्चों को अमेरिका में भेज दिया और अमेरिका इसका सगा बेटा, एक दिन याद रखना मुनीर, यही अमेरिका तेरी बीवी और तेरे 3 बच्चों को तेरे अगेंस्ट लिवरेज बना के यूज करेगा। ये अमेरिका है, किसी का सगा नहीं है वो, हो गया ना। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। बंटी बबली वाला ये गाना बिल्कुल अमेरिका पे फिट होता। तुम्हें लगता तुम्हारे बीवी बच्चे वहां बड़े सेफ है? दे विल बी यूज्ड एज अ लिवरेज अगेंस्ट यू वन डे। अगर तूने अमेरिका को 3-6 महीने में या 9 महीने में वो नहीं दिया जो वो तुझसे कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का पेच बहुत ढीला है। वो एक दिन बोल देगा कट हिम लूज, एक लाइन बोलनी है, कट हिम लूज। देन मुल्ला मुनीर यू विल रन फॉर योर लाइफ। अब तो लबीक वाले तुझे ठोकेंगे, तहरीक तालिबान वाले ठोकेंगे, तेरी आर्मी वाले ठोकेंगे, तेरे ISI ठोकेगा, CIA कुछ कांड करवाएगा, या और भी जितने लोग हैं जो तेरे पीछे पड़ेंगे। तू तो वो बुजकशी का बकरा बनेगा। फिर बुजकशी का खेल होता ना, उसका जो बकरा होता वो तू बनेगा मुनीर। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू यू। इसीलिए ये जो तू शेर की सवारी कर रहा, जिस दिन रुकेगा सबसे पहले शेर तुझे खा जाएगा। इतिहास गवाह है, पाकिस्तान में कोई शेर की सवारी बहुत ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगा। हालत मुल्क की खराब है, आटा नहीं है, चावल नहीं है। 5200 रुपए में 10 किलो आटा नहीं मिल रहा। क्या करेगी जनता? कहाँ जाएगी जनता? किसको काट के खाएगी जनता? अब तो वहां कुत्ते बिल्ली भी नहीं बचे, वो भी चीनियों को दे दिए। अब तो बस पता इंसान ही इंसान का पेट भर सकता है, एक टाइम तो वैसा आएगा। अब भाई देवे, अब पाकिस्तान में सर 22 दिन का पानी बचा है। ये ऑफिशियल डाटा आ गया उसी ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट का, जिन्होंने पहले बोला था 20 से 22 दिन का पानी बचा है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में अगर तुम गजवाए हिंद और ये सब फतूर सोच रहे हो, इसको भूल जाओ। तुम ये देखो कि तुम्हारे घर में रोटी कहां से बनेगी। कहानी ये है कि हमारे पास प्रोजेक्ट है, we have a plan in place how to dismantle पाकिस्तान। और ये गलत फहमी मत रहा है अमेरिका बचाने आएगा। बेटा कोई बचाने नहीं आ रहा। चाइना बचाने आएगा, चाइना नहीं आएगा। सऊदी आएंगे, सऊदी तो खुद नहीं लड़ते, तुम्हें क्या बचाएंगे। तो ये मुल्ला मुनीर ने तुम्हारे मुल्क को बर्बाद करे। ही इज अ फ्रैंकेस्टीन ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान को बिल्कुल एंड तक ले जाएगा। पर जब तक ये जाएगा तब तक पाकिस्तान का वकार, वजूद और पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है वो भी तेल लेने जाएगा, वो भी इसी के साथ मैयत में जाएगा।